हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले जो 5 टॉपिक्स थे केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, 6वें चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। 6 to 9 इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो देखते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे डेफिनेशन आने के चांसेस हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, molecularity of chemical reaction, order of chemical reaction, zero order reaction क्या होता है, first order reaction क्या होता है, pseudo first order reaction क्या होता है, और half life of reaction क्या होता है। ये सारे हो गए डेफिनेशंस 1 मार्क्स के। 2 मार्क्स की बात करें तो distinguish between molecularity and order of reaction, then show that half life of first order chemical reaction is independent of concentration of reactant. Third है derive integrated rate law, rate equation for first order reaction. Then what is pseudo first order reaction? Explain with suitable example. Then आपका show that half life period doesn't depend upon the initial concentration for first order reaction. तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं, derive the relation between half life period and rate constant for first order reaction. तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सेम होगा, बस अलग अलग तरीका है पूछने का। नेक्स्ट, राइट मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और एक सेकेंड, हाँ, तो आपको कोई रिएक्शन ऐसे दिया होगा, उसमें आपको मॉलिकुलरिटी पूछा जाएगा। अब देखो, ये रिएक्शन फिक्स नहीं है कि ये रिएक्शंस आएंगे, आपको कोई भी रिएक्शन दिया जा सकता है। तो मॉलिकुलरिटी कैसे निकालना है, अगेन आपको पता होना चाहिए रिएक्शन का, ताकि कोई और रिएक्शन भी पूछे तो आप मॉलिकुलरिटी निकाल पाए। तो इसको आप रट नहीं पाओगे, आपको पता होना चाहिए कि मॉलिकुलरिटी रिएक्शन का कैसे निकाला जाता है किसी रिएक्शन में। तो आप ये जो तरीका है वो आप पता कर लो, तो कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा कोई दूसरे रिएक्शंस भी हो सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो टेक्स्ट बुक में और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे गए थे। इन रिएक्शंस का आपको मॉलिकुलरिटी पूछा गया था, लेकिन हो सकता है वो रिएक्शन बदल दे, पर क्वेश्चन यही होगा, व्हाट इज मॉलिकुलरिटी। तो कई बार क्या करेंगे, वो 2 स्टेप्स में रिएक्शन दे सकते हैं और पूछेंगे कि हर एक स्टेप का आप मॉलिकुलरिटी बताओ। तो अगेन तरीका तो वही होगा, आपको एक रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। अब देखो, ये जो 2 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, तो ये एक्चुअली काफी वास्ट है और इसमें एक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत सारे बने हैं। तो मैंने जो चेक किया प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, तो उसमें एक्चुअली में ऑलमोस्ट हर साल उन्होंने नए नए क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इसमें रिपीटेशन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये है कि क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत बड़े बड़े नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसके नंबर ज्यादा हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा रिपीटेशंस काफी कम हुआ है। तो आपको एक काफी इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा करने पड़ेंगे। हालांकि जो इसके आंसर्स है बहुत बड़े बड़े नहीं होते, आपको बस धड़ाधड़ याद करते चलना है। तो अगर मैं 1 मार्क्स, यहाँ पे मैंने 1 मार्क 2 मार्क ऐसे डिवाइड नहीं किया है, तो मैंने जिस क्वेश्चन लिख दिया और उसके बाद उसका मार्क्स लिख दिया है। तो जैसे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद रेफरेंस टू ग्रुप 16, एटॉमिक रेडिया एंड आयनिक रेडिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बेसिस पे आपको ग्रुप 16 के अंदर जो ट्रेंड्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है। इन प्रॉपर्टीज में जो ट्रेंड्स होते हैं ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब एनामलस, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन, अगर चारों के चारों पूछे तो हो सकता है 2 ही पूछे तो 2 ही मार्क्स का होगा आपका। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। देन यू हैव डिस्क्राइब एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन विथ द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 विथ रिस्पेक्ट टू। फ्लोरीन का एनामलस बिहेवियर एक्सप्लेन करना है आपको इनके बेसिस पे, और उसमें रीजंस भी पढ़ लेना, स्टेट रीजंस फॉर एनामलस बिहेवियर। तो ये पूरा 3 मार्क्स का आपका बन सकता है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट एनी 4 पॉइंट्स, यहाँ पे देखो, राइट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड अदर हैलोजेंस। तो आपके आंसर वही होंगे, वो एनामलस बिहेवियर ही हो गया एक्चुअली में। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एक सेकंड ऊपर कर लो मैं। डिस्क्राइब एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर्ड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 विद रेफरेंस टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड हाइड्राइड्स। अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। 1 मार्क्स का आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। अब देखो, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद करने होंगे, क्योंकि श्योर नहीं है कि कौन सा स्ट्रक्चर पूछ देगा वो।
पूछा तो वैसे सल्फरस एसिड का गया है और इसमें से कोई और भी बोर्ड्स में पूछा गया है, लेकिन कैसा है कि वो क्वेश्चन मतलब आपके जो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है वो बदल देते हैं। तो अगर आपका ये बदल दिया जाए क्वेश्चन, तो फिर आपको नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लें इनका और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ लें, तो फिर इन्हीं में से कोई एक अगर आएगा तो इन्हीं में से कोई एक आएगा। जैसे सल्फरस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसी को डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड एंड क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वैसे भी एक मार्क्स का क्वेश्चन है, पर स्टिल अगर आप पढ़ लोगे तो फिर चांसेस है इसमें से एक मार्क्स क्वेश्चन आने के। इसलिए यहाँ पे मैं ये नहीं कंफर्म बता पाऊंगा कि हाँ इसी का पूछा जाएगा या उसी का पूछा जाएगा या फिर यही रिपीट हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है, उन्होंने किसी साल ये पूछा है तो किसी साल ये पूछा है तो किसी साल कोई और कंपाउंड का पूछा है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स का आ सकता है। राइट 2 यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 2 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और 2 यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्योंकि अगर यूजेस आएगा तो 3 ही के ही 2-2 यूजेस आएंगे और 2-2 यूजेस ही आएंगे 1-1 मार्क्स के लिए। व्हाट इज द एक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस क्लोरीन, ये क्वेश्चन है आपका। देन 2 मार्क्स के लिए राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर, अगेन वो सेम क्वेश्चन कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर आपको बताना है। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ कार्बन और सल्फर, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। Then what is action of chlorine on cold and dilute sulfuric acid and hot and concentrated sulfuric acid, again for 2 marks। आपको reaction लिखना है। What is oxidation state of sulfur in sulfurous acid and sulfuric acid और peroxy monosulfuric acid, एक मार्क्स का क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस आपके। Then explain why fluorine shows only +1 oxidation state while other halogens show higher oxidation state, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। और हीलियम, नियोन, आर्गोन के लास्ट पेज में आप देखोगे चैप्टर के तो यूजेस दिए हैं, तो उसके 2-2 यूजेस आप पढ़ लेना, चांसेस है कि वो आ जाए। 1-1 मार्क्स का आएगा, 2-2 यूजेस पूछे जा सकते हैं हीलियम, नियोन और आर्गोन का। तो भाई ये चैप्टर हुआ आपका चैप्टर नंबर 7। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। अगेन ये बड़ा सा चैप्टर है और ढेर सारे क्वेश्चंस आपको इसमें भी मिलेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट इज जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, इसी को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखोगे तो अलग अलग सीरीज है, तो हर एक सीरीज का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। राइट जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स है वो। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सप्लेन। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सप्लेन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन देयर पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है। What are lanthanoids? Give names and symbols of any 2 rare earth elements. Give their position in periodic table. Okay. Then next question is salt of Sc3 plus and Ti4 plus are colorless. Explain why. Next, what is Sc3 plus? Why is Sc3 plus colorless and Ti3 plus colored? Next question है आपका what are interstitial compounds? ये भी बड़ा important है और repeat हुआ है कई बार। What are interstitial compounds? Why do these compounds have higher melting points than corresponding pure metals? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन हुआ है उनका भी कई बार, पर इंपॉर्टेंट सारे हैं, मैं बता रहा हूं क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस चेंज करते रहते हैं क्योंकि टॉपिक बड़ा है तो उनको वेरिएशन मिल जाता है क्वेश्चन पूछने का। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ थोरियम। थोरियम के अलावा देखो वो कोई दूसरे एलिमेंट भी दे सकते हैं, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए। ओके, वो दूसरे एलिमेंट भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि थोरियम की ही बात करें। राइट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयन। Then explain why does lanthanum forms Li3 plus ion while cesium forms C4 plus ion. Explain the cause of lanthanide contraction. Again a very important question.
What are actinoids? Give their position in periodic table. Now, what is lengthenoid contraction? Again, यही जो important question मैं बोल रहा था. Explain the cause and effect of lengthenoid contraction. Write the different, ये 3 marks के questions आ रहे हैं. Write the different oxidation states of manganese and why +2 oxidation state of manganese is more stable. एक तो ये important है और उसके अलावा मैंगनीज के बाद आयन का होगा. देखो यहाँ पे कहा गया ये why iron is stable at +3 oxidation state than +2. ये important questions, काफी important है. Give the observed electronic configuration of copper. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है. Why are compounds of copper colored while those of zinc colorless? ये एक्सप्लेन करना है. Write the factors which are related to the color of transition metal ion. ये सारे 2 महान चैप्टर्स आपके में खत्म इनऑर्गेनिक के. और अगेन आपका जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं. इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चंस में, तो इसको मैंने एक साथ ही लिख दिया है. 3 मार्क्स के क्वेश्चन अगर देखो तो ये पहला वाला 3 मार्क का क्वेश्चन है. राइट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स में लिगैंड्स जो होते हैं वो मोनोडेंटेट होते हैं, पॉलीडेंटेट होते हैं और एम्बीडेंटेट होते हैं. पॉलीडेंटेट के अगेन 2 टाइप्स होते हैं, तो ये सारे टाइप्स आपको पता होना चाहिए. क्लासिफिकेशन लिगैंड्स का पूछ सकते हैं और हर एक का आपको एक एक एग्जांपल पता होना चाहिए. ठीक है. राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Illustrate with example the difference between a double salt and a coordination compound. Coordination complex word भी यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है, तो बात एक ही होगी. What is effective atomic number EAN और calculate EAN. आपको EAN ढूंढना है और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में आपको कोबाल्ट का EAN ढूंढना है और उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है. जिंक का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और इस कंपाउंड में जिंक का आपको EAN ढूंढना है. अगेन जरूरी नहीं है कि इसी कंपाउंड में से या इसी कॉम्प्लेक्सेस में से कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपको, वो कॉम्प्लेक्स बदल भी सकते हैं. तो अगेन आपको EAN कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई दूसरा कंपाउंड दे, दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स दे, तो आप उसका EAN कैलकुलेट करो. तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स बदल सकते हैं. कोई और क्वेश्चन का, कोई और कॉम्प्लेक्स का आपको EAN पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे EAN कैलकुलेट करते हैं. एंड फाइनली आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन COF6 3- आयन. या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ COF6 3- आयन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ओके. देन आपका एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ CONH3 6 3+ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन राइट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं 2 मार्क्स के लिए. उसके अलावा मैंने देखा था तो पेपर में आयुपैक नेम आयुपैक नेम जो है वो पूछा गया था काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस के. तो जैसे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आपको लिख के दे देगा, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लिख के दे देगा, बोलेगा कि चलो इसका आयुपैक नेम बताओ. तो यहाँ पे कैसा है ना कि जरूरी नहीं है कि यही 2 हो. अब मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों के पूछे भी गए कि नहीं पूछे गए. आई गेस ये शायद बोर्ड में पूछा गया था. तो कॉम्प्लेक्स वो बदल देंगे, जरूरी नहीं कि यही पूछेंगे. ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पूरे चैप्टर में जिसके नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि या फिर आप आयुपैक नेम कैसे देते हैं ये पता कर लो. उसके कुछ रूल्स है ना, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप नाम दे सकते हो, नहीं तो फिर याद करने में प्रॉब्लम तो होगी. अगर बहुत सारा आपको याद करना पड़ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आएगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं आयुपैक नेम. और अगर आपको रूल पता है, रूल के अकॉर्डिंग अगर आप आयुपैक नेम लिख सकते हो तो अच्छी बात है फिर, राइट. दूसरा हो सकता है कि आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए, इस तरह का कोई फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए और आपको ऑलरेडी नाम दिया हुआ हो, जैसे टेट्रामाइन डाई क्लोरो प्लैटिनम 4 क्लोराइड. तो इसका आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मूला बना के लिखना है. पोटेशियम टेट्रा साइनो और 3 आयन, इसका आपको फिर क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है. अगेन याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो मुझे लगता है अगर आयुपैक नेम लिखने के रूल्स अगर आपको पता हो तो आप लिख सकते हो. अगर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है और बहुत सारी चीजें हैं अगर याद करने को, ढेर सारे नाम याद करना है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो पॉसिबली आपको स्किप कर सकते हो. यस, अगर आपको टॉप करना है तब डेफिनेटली ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा. बाकी बचे हुए जो छूटी हुई थियरी है और न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो सारे आपको सॉल्व करने होंगे.
तो ये भाई चैप्टर नंबर 9 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और पूरा का पूरा जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।